Hello students, welcome to MABM online classes and today I discuss a new chapter, Unit 2 Chapter 1 Self Management। यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट की और इस चैप्टर में मैनेजमेंट जो ये वर्ड है, मैनेजमेंट यहाँ पे आप अपनी लाइफ को लेकर के भी हो सकते हो, समझ सकते हो। और कंप्यूटर में भी मैनेजमेंट होते हैं, हर तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। कंप्यूटर में वर्क करने के दौरान आपको फाइल मैनेजमेंट तो करना ही करना है, सर साथ ही साथ आपके अपने माइंड को भी मैनेज करना है। तो यहाँ पे इसका जो पर्पस है आपका, आप अपने आप को कैसे मैनेज करके किसी भी वर्क को, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो अपनी आपकी लाइफ हो, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट की, हम इसी मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट देखिए क्या होता है। सेल्फ मैनेजमेंट होता है कि कोई भी आपके द्वारा किया गया कार्य भी आप क्या होगा, सबसे अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपने कोई भी कार्य कर दिया, अगर आपने किसी भी वर्क को किया खुद के कॉन्फिडेंस से किया, तो वो क्या होगा, आपके द्वारा किया गया काम का मैनेज होगा। ठीक है, मतलब आपने उस कार्य को मैनेज किया अपने अकॉर्डिंग। उसी को क्या कहेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स बिकमिंग योर ओन मास्टर ऑफ योर ओन बॉस। मतलब वहाँ पे आप उस कार्य के मास्टर भी होंगे और उसको करने के आके आप बॉस हो गए। ठीक है, आप मतलब सर्वे सर्वा आप ही होंगे उस काम को लेकर। इट मीन्स taking responsibility of your action and giving your best in whatever you do। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस एक्शन को करने का और उसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी। तो यहाँ पे हम इसीलिए इस चैप्टर में बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट आल्सो रिफर द सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पे आपका अपना कंट्रोल, कितना अच्छा आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो और रेगुलेट कर सकते हो या ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पे ये भी मायने रखेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी कंट्रोलिंग इमोशन, मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड वर्किंग टूवर्ड पर्सनल एंड एकेडमिक गोल। इसके बाद हम बात करेंगे अगला आपका पॉजिटिव आउटकम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग है किसी भी वर्क को लेकर के, पॉजिटिव आउटकम, उसका क्या पॉजिटिव वर्क होगा, क्या पॉजिटिव रिजल्ट होगा आपके सेल्फ मैनेजमेंट पे। अगर आप किसी वर्क को खुद से कर रहे हो तो ये आप मान के चल रहे हो कि आपने जो किया अच्छा किया, उसमें किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं होगी। तो वही है आपका यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम, उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल, हर एक को हेल्प करता है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इजाज़त देता है कि आप किसी भी वर्क को चाहे जैसे चाहो वैसे कर लो। मतलब आप अपने मन के मालिक हो। एक्टिवली मॉनिटर कर, आप मॉनिटर कर सकते हो किसी भी कार्य को। रेन फॉर्स वंस बिहेवियर, आप किसी के बिहेवियर को आप डिस्टर्ब न करके आप खुद अपने बिहेवियर को उस जगह पर ऑपरेट करोगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग इसका बेनिफिट क्या होगा। अगर आप किसी चीज़ को खुद से मॉनिटरेट करते हो या सेल्फ मैनेज करते हो तो उसका क्या बेनिफिट है, हम इसके बारे में नीचे बात करेंगे। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट। पहला क्या है, इफ़ बूस्ट द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या करता है कि आपकी जो कैपेसिटी है, डिसीजन कैपेसिटी की, आपका क्या करेगा, उसे बूस्ट करेगा। आपके अपने दिमाग को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, आपकी डिसीजन कैपेसिटी को बूस्ट करेगा कि आप तुरंत किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस वर्क में ऐसा होना चाहिए, तो आप उस जगह उसी वर्क को उसी तरीके से आप फॉलो कराओगे आगे, जैसा आपके माइंड ने कहा आपसे। ठीक, तो वही कह रहा है यहाँ पे, बूस्टिंग द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। ये क्या करता है, सॉरी, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी वर्क को खुद से करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस से करते हो, सेल्फ मैनेजमेंट से करते हो, तो ये मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इंक्रीज द
चांसेस ऑफ सक्सेस, वहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन कर्टेलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो यहाँ पे क्या है कि इट हेल्प्स इन कर्टेलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर। सेल्फ मैनेजमेंट क्या करता है, आपका हेल्प करता है इवेलुएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपका खुद का थॉट। इसमें क्या आएगा कि आपका थॉट बढ़ेगा और आप किसी भी टॉपिक को आसानी से किसी दूसरे से शेयर कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपकी जो थॉट्स होगी, आपकी फीलिंग होगी, वो बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आपका वहाँ पे अपना मैनेजमेंट होगा। इसके बाद क्या है अगला, इट इम्प्रूव फोकस। ये क्या करता है, फोकस पर इम्प्रूव करता है। इसके अलावा क्या है कि इट इम्प्रूव्स फोकस, ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है वो हमारा खुद का मैनेजमेंट है, हमारी खुद की उसमें एबिलिटी कैपेसिटी उसमें इन्वॉल्व हुई है। तो जिस कारण से हमने जो भी वहाँ पे वर्क अप्लाई किया हुआ है वो हमारा बेस्ट से बेस्ट एबिलिटी का वर्क होगा। आगे का हम बात करते हैं, इट प्रमोट कॉग्रेंस। इट प्रमोट कॉग्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि प्रमोट कॉग्रेंस मीन्स होता है कि आपकी अपने जो आपका जो अपना बिहेवियर है, वो आपका जो वहाँ पे थिंकिंग है, वो उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और लोगों से शेयर करने में काफ़ी भी मदद करेगा। तो आप अपने थॉट्स को दूसरों से शेयर कर सकते हो, जिससे आपका जो थॉट है वो दूसरे के सामने क्या हो रहा है, प्रमोट्स हो रहे हैं और उसको लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पे आपने क्या बताया, क्या वहाँ पे वर्कआउट किया। तो यहाँ पे प्रमोट कॉन्ग्रुएंस, इसके बारे में बात किया। इसके बाद आगे आपका जो अगला टॉपिक है, इट इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन ऑल स्पेयर्स। ये क्या कर रहा है, हमारी अगर किसी भी तरीके की कोई भी कमियां हैं तो उसके लिए हमें आगे चल के सतर्क करेगा और हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको और अच्छा बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसमें हमें क्या करेगा, हमारी कमियों को जब बताएगा तो हमारा परफॉर्मेंस आगे चल के और अच्छा होगा और हम उसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इट इम्प्रूव्स अवर परफॉर्मेंस इन ऑल स्पेयर्स, हमारी सभी स्थिति परिस्थिति में हमारे परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ये हमने बात किया किसकी, पॉजिटिव आउटकम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। जब हम किसी भी तरीके का सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके के आउटकम, पॉजिटिव आउटकम निकल के आते हैं। आगे हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में हम बात करेंगे कि यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट, तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में ये जो है हमारी हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल लीड्स हैं अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। हमारे अकेले की हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ को क्या करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं इसमें, वो पर्सनली और प्रोफेशनली, दो हर तरीके से हमारे कॉन्फिडेंस को क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्योंकि हम अपनी खुद की कोशिश से हम किसी भी टॉपिक को दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें अगर जो भी कमियां होंगी वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होता रहेगा। आगे हम बात करते हैं इसी में ही स्किल में जो आपके क्या क्या हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहला चीज़ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये हमारा अपना खुद का कॉन्फिडेंस होता है, हमारा खुद का माइंड सेटअप होता है कि हम किसी भी कार्य को लेकर के कितने ज़्यादा अग्रसर हैं या हम उसमें कितना निपुण हैं, कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं। ये हमारा अपना क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। आगे बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल की। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल में क्या है, आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट स्किल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल इस सारे मैनेजमेंट स्किल में सबसे ज़्यादा टॉप पे ये मैनेजमेंट स्किल है। टुडे सीरियस, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये हमारे जो स्ट्रेस को क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस फ्री माइंड या इन्वायरमेंट हमारे लिए तैयार करता है। कौन, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल के तहत हम क्या करते हैं,
हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट तैयार होता है टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमें कि हम क्या कैसे लाइफ जीते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं। वी हैव टू कॉप with the stress caused against and manage our lives. Stress reduce our प्रोडक्टिविटी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल के माने ये हो गया कि आप याद रखिएगा, स्ट्रेस माने जो तनाव आपकी लाइफ में है, हम उसको अपने जीवन से कैसे दूर करें या उसको हम कैसे मैनेज करें। याद रखिएगा, एक हैप्पी लाइफ के लिए स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस रिड्यूस अवर प्रोडक्टिविटी। आप जितने ज़्यादा स्ट्रेस तनाव से दूर रहोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उतना ही गुड होगी, उतना ही हाई क्वालिटी की होगी। आगे हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल। तो यहाँ बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। आपको हमें पता है कि जो हमें टाइम मिला है ये बहुत ही लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड टाइम को हमें कितने अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे आत्मनिर्भर है। अगर हम किसी अपने मिले टाइम को, जो हमें हमारी लाइफ में मिला है, सपोज़ करिए आपको 1 साल आपके अपने कोर्स क्लास 9 को कंप्लीट करने के लिए मिलता है। अगर आप इस 1 साल को ऐसे ही अगर गंवा दिया और आपने उस दौरान अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छे पकड़ अगर आपने नहीं बनाई, तो ये मान के चलिए कि वो आपके लिए पूरा वेस्ट है। मतलब आपने मेहनत नहीं किया, उतने टाइम को क्या किया, सही तरीके से मैनेज नहीं किया या अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। तो यहाँ पे आपको जो भी टाइम मिले किसी भी वर्क को लेकर के आप उसको अच्छे से मैनेज करिए। जहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा खुद का मैनेजमेंट होता है। हमारी अपनी लाइफ और टाइम भी हमारा, तो मैनेज भी कौन करेगा, हम ही करेंगे। आगे की प्लानिंग जो भी होगी उसको लेकर के ये हमारी ही होगी। ठीक है। तो गुड टाइम मैनेज एबिलिटी वन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो याद रखिएगा, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो हमारी एबिलिटी इफेक्टिवली होगी और एफिशिएंटली होगी। हमारी जो कार्य करने की क्षमता होगी काफ़ी इफेक्टिव होगी, काफ़ी प्रभावी, काफ़ी कारगर होगी। सो दैट मोर वर्क में बी डन इन लेस टाइम। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट उस दौरान अच्छे से कर लेते हैं तो कम से कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में बस ये मान के चलिए कि आपको तो क्या करना है कि अपने टाइम को उस तरीके से मैनेज करिए कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गोल को अचीव कर सकेंगे। आगे हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशनल की। सेल्फ मोटिवेशनल में क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशनल में आपके अपने परफॉर्मेंस, आपको अपने आप को क्या करना है, आपके परफॉर्मेंस को मोटिवेट करना है। आप किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपने आप को मोटिवेट करोगे कि आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, सपोज़ करिए आप किसी भी वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका अपना एक्सपीरियंस उस वर्क को लेकर के नहीं है, तो यहाँ पे जो उस वर्क को करने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी है आपके लिए, आपका उस वर्क को लेकर मोटिवेट होना, माने उस वर्क को लेकर के तैयार होना। आगे की स्ट्रेटेजी आपको उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो सेल्फ मोटिवेशनल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोकस दैट impels one to do things and attain सक्सेस। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वो पावरफुल फोर्स होता है, ताकत होती है जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए धकेलता है और अटेन सक्सेस, और आपको उसमें सक्सेस भी दिलाता है। ऐसी बात नहीं कि आप उस किसी कार्य को आप शुरू में करने से पहले आपने ये सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप जब करने लगते हो तो आपका अपना सेल्फ मोटिवेशनल आपको यहाँ तक पहुँचा देता है कि आप उस वर्क पे एकदम से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाते हो और सक्सेस भी हो जाते हो उस वर्क करने पर। तो याद रखिएगा कि कोई भी चैलेंज है, किसी भी तरीके की आपकी अपनी लाइफ में कोई भी चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करिए और अपने आपको मोटिवेट करिए उस वर्क को लेकर के, और ज़रूर से आप उसमें सक्सेस होंगे। आगे हम बात करते हैं पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी मीन्स कि आपका अपना जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो हमेशा उसमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो आपका मैनेजमेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और आपका मैनेजमेंट बेटर नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। माने सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद से किसी वर्क की जानकारी होना, कि आप अगर किसी वर्क को स्टार्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे मैनेजमेंट में सबसे जो मेन ज़रूरी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आपका मैनेजमेंट भी इफेक्टिव नहीं होगा। और लास्ट में आपका आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई है, कितना कैपेबल है आप किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिविटी को मैनेज करके। तो यहाँ पे आपकी है प्रोडक्टिविटी की। आप इसको ये मैंने आपके जो पीडीएफ बनाया है, पीडीएफ पे ही मेरी चर्चा हुई है। मैं आपको इसको शेयर करूँगा, तो आप इसको ज़रूर से एक बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद वीडियो आप ये देखिएगा, हो सकता है आपको बेनिफिट मिले और कुछ जानकारी मिले। तो ये मैंने आपको जानकारी दिया आपका चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट की। इसके बाद थैंक यू।